Morning class, my name is Veena Sharma. I'm again with you. Today we'll read chapter 6 of Honeydew book, class 8th. The name of the chapter is This is Jody's Fawn. This is Jody's Fawn. Jody is a character here, and his this chapter is about his fawn. Fawn is a younger one of a deer. Let's have a look or hint about this chapter in the before you read section. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, often, instead of rushing, कई बार होता है कि हम इंस्टेड ऑफ रशिंग भागने के बजाय टू द डॉक्टर के पास टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न को, अगर हमें कोई कट लग जाए कहीं से, छोटा सा कोई बर्न हो जाए, जल जाए कहीं से, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर की तरफ भागने के बजाय क्या करते हैं, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, कि हम कुछ जल्दी और असरदायक क्योर्स को ढूंढते हैं यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, जो हमारे घर पे ही चीजें अवेलेबल हैं उनसे. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, जैसे कट है किसी नी पर, कहीं कट हो जाए तो आप क्या करते हैं, जैसे हमने कोकोनट ऑयल को अप्लाई किया उसके ऊपर, अब बर्न ऑन योर आर्म, तो कई बार क्या होता है, कोलगेट टूथपेस्ट का भी यूज फॉर दैट, बी स्टिंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ खट्टा लगाने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर, और समटाइम इट हैपेंस कि हम कुछ जो आयरन की चीजें होती हैं वो उसको रब करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इट कैन लूज इट्स मीन जो हार्ट हो रहा है हमें, उसकी वजह से जो परेशानी हो रही है, सफर हो रहे हैं मुझसे, वो थोड़ा कम हो सके. दिस चैप्टर इज अबाउट सच अ थिंग. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में क्या है, जोडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ रेटल स्नेक. एक रेटल स्नेक से जोडी के फादर, एक रेटल स्नेक है जोडी के फादर को काट लिया. अब रेटल स्नेक क्या होता है कि जो स्नेक है इसकी यहाँ जो टेल है, टेल के ऊपर कुछ घंटियां सी होती हैं, और वेन एवर दे सी एनी काइंड ऑफ डेंजर, दिस जो ये घंटियां सी होती हैं, इसके पीछे रिंग्स होती हैं, वो एकदम से रैटलिंग करना स्टार्ट करती है, बजना स्टार्ट कर देती हैं. दैट्स व्हाई दिस स्नेक इज नोन एज द रेटल स्नेक. इसे रेटल स्नेक के नाम से जाना जाता है. तो जो जोडी के फादर हैं उसे एक रेटल स्नेक ने बाइट कर लिया है, कट कर लिया है, एंड ही क्विकली किल्स अ डो. और अब उसके पास जो अवेलेबल चीज थी वहां पर उसने क्या किया, वो फॉरेस्ट एरिया में था उस समय, तो एक फीमेल डेयर डो यानी एक हिरनी थी वहां पे, उसने क्विकली क्या किया, जल्दी से उस हिरनी को मारा, एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर, उसके हार्ट और लीवर को यूज किया टू ड्रो आउट द पॉइजन, जहर को निकालने के लिए. जोडी वंडर्स, जोडी हैरान है, व्हाट विल हैपन टू लिटिल फोन. अब वो जो यंगर वन है डो का, उसको हैरान है कि अब उसके साथ क्या होगा, लेफ्ट विदाउट अ मदर, जो अपनी माँ के बिना रह गया है. सो let's start reading this chapter. When we read the chapter, we'll come to know what they did with this fawn. Part 1. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. जोडी ने अलाउ किया, मीन्स जोडी अलाउड हिज थॉट्स, उसने अपने विचारों को अलाउ किया, टू ड्रिफ्ट बैक, वापिस पीछे जाने के लिए, टू दी फोन की तरफ, मीन्स ही वॉज थिंकिंग अबाउट द फोन. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वो नहीं कर सका, कीप इट आउट, दूर रख सका, आउट ऑफ हिज माइंड, वो उस फान को अपने विचारों से, अपने दिमाग से नहीं निकाल सका. ही हैड हेल्ड इट, उसने ये माना, इन हिज ड्रीम, अपने ही सपनों में, इन हिज आर्म्स, उसे लगा कि जैसे वो उसे अपने हाथों में उठाए हुए है अपने सपनों में. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वो एकदम से टेबल से नीचे उतरा, एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड, वो अपने फादर के पास गया. पेनी ले एट रेस्ट, पेनी जो कि जोडी के फादर का नेम है, ले वो लेटा हुआ था, एट रेस्ट आराम से. हिज आईज वर, उसकी आंखें थी, ओपन खुली हुई, एंड क्लियर साफ, बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड लेकिन जो पुतलियां थी आंखों की, वर स्टिल डार्क, वो अभी भी ऐसी अंधेरी सी लग रही थी, एंड डायलेटेड, धुंधली सी उसे लग रही थी. जोडी सेड, जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं. जस्ट फाइन, बिल्कुल ठीक. सन बेटे, ऑल डेथ हैज गॉन थ्रीविंग एल्सवेयर, जो मृत्यु आनी थी वो शायद कहीं और चलेगी. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, लेकिन क्या ये बिल्कुल नजदीक से नहीं गुजरी. क्लोज शेव की क्या, ये मृत्यु बिल्कुल पास से नहीं गुजरी थी. आई एग्री, हाँ मैं एग्री करता हूँ. पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बच्चे मुझे तुम पर गर्व है. द वे यू केप्ट योर हेड, किस तरह से तुमने सामने रखा अपने आप को, एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और जो जरूरी था जो तुमने किया, उसके लिए मैं तुम पर प्राउड फील कर रहा हूँ. पा, यस सन,
अब उसने कहा कि पा, हाँ बेटा, यस सन, बोलो बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आपको याद है वो डो, वो फीमेल डियर, एंड फोन उसका बेटा, यंगर वन, बच्चा। नाउ सी इन द पिक्चर, यू कैन सी कि किस तरह से वो याद। जोडी लेटा हुआ है और वो किस तरह से जोडी के फादर हैं पेनी, जो कि आराम से लेटे हुए हैं, और ये जोडी यहाँ अपने फादर के पास आया है और उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपको वो फीमेल डियर और उसका वो फोन यंगर वन याद है आपको। तो यहाँ देखो व्हाट हैपन, यस, वो उसके फादर कहते हैं कि हाँ मुझे वो याद है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो, वो बेचारी फीमेल डियर, सेव्ड मी, उसने मुझे बचाया था। सेड दैट सर्टन, ये सच था। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, लेकिन वो जो फोन है यंगर वन है डियर का, वो अभी भी वहीं बाहर है। इट माइट बी हंग्री, वो भूखा हो सकता था। एंड वेरी स्कैर्ड, वो डरा हुआ हो सकता था। आई सपोज सो, हाँ मैं ऐसा मानता हूँ। पा, फादर, आई एम अ बिग बॉय नाउ, अब मैं बड़ा लड़का हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों ना मैं जाऊं, एंड सी, और देखूं, इफ आई कैन फाइंड द फोन और नॉट, क्या अगर मुझे वो फोन मिलता है या अगर शायद मुझे वो फोन मिल जाए। एंड ब्रिंग इट देयर, और उसे मैं यहाँ ले आऊं। एंड रेज इट, और उसे मैं पालूं। पेनी लेक वाइट, पेनी लेक वाइट, पेनी लेटा रहा शांत। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो छत को देख रहा था, घूर रहा था। बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया, बिल्कुल चुप कर दिया है। आई इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। पा, इसे पालने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ज्यादा खर्च नहीं होगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स, वो जल्दी ही घास फूस और पत्ते खाना स्टार्ट कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम ज्यादा स्मार्ट हो। देन बॉयज ऑफ योर एज, अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा स्मार्ट हो। वी टू किड्स मदर, हमने इसकी मदर को यूज किया है। एंड इट वॉजन टू ब्लेम, और इट वॉजन टू ब्लेम, तो इसके में इसकी को तो कोई गलती नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, तो जरूर ये अनग्रेटफुल होगा, कृतघ्नता होगी। टू लीव इट टू स्टार्व, उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देना। सन, बेटा, आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं जिंदा रहूंगा दूसरा दिन देखने के लिए। कैन आई राइड विद मिलविल, क्या मैं राइड कर सकता हूँ, मीन्स जा सकता हूँ। राइड बैक विद मिलविल, यानी घोड़े पर बैठकर, मिलविल के साथ में बैठकर जा सकता हूँ। एंड सी, और देखूं, इफ आई कैन फाइंड इट, कि अगर मुझे वो मिल सके। टेल योर माँ, आई सेड यू कैन गो, मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि तुम चले जाओ। टेल योर, अपनी माँ से जाकर कह दो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो एकदम से साइडल बैक पीछे बैक गया टेबल के, एंड सेट डाउन, बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी मदर सभी के लिए कॉफी डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ, पास इज, पापा कहते हैं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ब्रिंग बैक द फोन, उस फोन को वापस ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन द मिड एयर, एकदम से कॉफी पॉट उसके हाथ में रह गया। व्हाट फोन, कैसा फोन। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो फोन जो उस डो से बिलोंग करता है जिसे हमने मार दिया था। वी यूज्ड द डोज लीवर, हमने उस डो फीमेल डियर का लीवर को यूज किया था। टू ड्रो आउट द पॉइजन, पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। एंड सेव पा, फादर को बचाने के लिए। शी गास्प, वो हैरान रह गई। वेल, फॉर पिटीज सेक, कि मुझे भी उस पर दया है, दया के लिए, मीन्स मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी दया करो। पा सेज इट, पा कहते हैं, इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये कि कृतघ्नता होगी। टू लिव इट टू स्टार्व, कि इसको भूखा मरने के लिए छोड़ देना। डॉक विल्सन सेड, डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट, हाँ ये सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड, कि संसार में कुछ भी, नथिंग इन द वर्ल्ड विल कम्स क्वाइट फ्री, कुछ भी संसार में फ्री में नहीं आता। द बॉय इज राइट, ये लड़का सही है। एंड हिज डैड इज राइट, और इसके फादर भी सही कह रहे हैं। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, हाँ वो मेरे साथ घोड़े पर पीछे बैठकर आ सकता है। आई विल हेल्प
आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं इसके उसे ढूंढने में इसकी मदद करूंगा। शी सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई। द पोट, शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, उसने नीचे बड़ी मुश्किल से पोट को रखा। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, हाँ अगर तुम उसे अपना दूध देने के लिए तैयार हो। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास उसे और कुछ खिलाने के लिए नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा। कम ऑन बॉय, अरे लड़के आओ। वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो हम राइड करते हुए उसे ढूंढते हैं। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली, माँ बाक्स्टर ने एकदम से कहा। यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे, तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। जोडी से, जोडी ने कहा। आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले ही जरूर वापस आ जाऊंगा। मैं रात का खाना स्टार्ट होने से पहले यानी डिनर से पहले पक्का आ जाऊंगा। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल अपने हॉर्स पर चढ़ा एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और जोडी को भी खींचकर अपने पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा। डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि फोन, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, तुम्हें लगता है कि वो फोन अभी भी वहीं होगा, वहीं है। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जीवित होगा। हाउ यू नो इट्स अ ही, आपको तुम्हें कैसे पता चला कि वो ही है, यानी वो मेल डियर है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, जितने भी उसके स्पोर्ट्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर वो सारे के सारे एक लाइन में हैं। ऑन अ डो फोन, एक जो हिरनी है उसका जो फोन होता है, पासेस द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, वो इस तरह से इसी तरीके से होते हैं। फाने कहा है। कॉम्प्रीहेंशन चेक, so this part is completed here and we have a comprehension check here. Question number 1, what happened to Jody's father, जोडी के फादर को क्या हो गया था। he had been bitten by a rattlesnake, उसे रेटल स्नेक ने काट लिया था। हाउ डिड जो सेव पेनीज लाइफ, डो ने पेनी की लाइफ को कैसे सेव किया। पेनी यूज इट्स हार्ट एंड लीवर टू सेव हिमसेल्फ, पेनी ने उसके हार्ट और लीवर को यूज किया था अपने आप को बचाने के लिए। वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम, क्यों जोडी उसको वापस घर लाना चाहता था। बिकॉज ही कुड नॉट कीप दैट फोन अवे फ्रॉम हिज माइंड एंड ही थॉट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू कीप दैट फोन, टू लीव दैट फोन टू स्टार्व। हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज अ मेल, जोडी को कैसे पता चला कि फोन के एक मेल है। बिकॉज द स्पोर्ट्स ऑन हिज बॉडी वर ऑल इन अ लाइन, वो सभी एक लाइन में थे, इसलिए जोडी को पता चला कि वो एक ही डियर था। नाउ सी द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट्स ऑफ फोन, जोडी अब सोचने लगा, उस फोन के बारे में विचार करने लगा, यानी उसके जो विचारों में था अब जोडी था। दे फोन था। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, उन्होंने पास के जो अबेंडेंट क्लियरिंग थी, मीन्स बिखरा हुआ था सारा क्लियरिंग, जहाँ पर क्लियरिंग अच्छे से नहीं हो रखी थी उस जगह को उन्होंने क्रॉस किया। ही सेड, उसने कहा। कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुड़ो मिलविल। इट वॉज अप हियर, इट वॉज अप हेयर दैट पा, ये वहीं पर था। दैट पा गॉट बीटन बाय अ रेटल स्नेक, जहाँ पर पा को एक रेटल स्नेक ने काटा था। एंड किल्ड द डो, जहाँ हमने डो को मारा। एंड आई सॉ द फोन, और जहाँ हमने फोन को देखा था, मैंने फोन को देखा था। सडनली, अचानक, जोडी वॉज अनविलिंग, जोडी की इच्छा नहीं थी टू हैव मिल विल विद हिम, कि वो मिल को अपने साथ ले। इफ द फोन वॉज डेड, अगर फोन डेड हो जाता है, वो मरा हुआ मिलता है उसे, और कुड नॉट बी फाउंड, और उसे नहीं मिल सका। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो नहीं दिखा सकता था हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, अपनी उदासी को वो किसी को नहीं दिखा सकता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और अगर फोन वहाँ होता, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो वो मीटिंग इतनी ज़्यादा सुंदर होगी। दैट सो सीक्रेट, और इतनी सीक्रेट रखने लायक, दैट ही कुड नॉट एंजॉय टू शेयर इट, कि वो सहन नहीं कर सकती कोई से मीटिंग को शेयर करे, जिसके साथ वो शेयर कर सके इस मीटिंग को, वो नहीं चाहता। ही सेड, इट्स नॉट फॉर नाउ, सिर्फ अब के लिए नहीं, बट द स्कर्ब्स इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन हॉर्स के लिए ये जो स्कर्ब्स हैं, यहाँ झाड़ियाँ हैं, ये सही नहीं है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल ही जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज, मैं अब मिलविल ने कहा कि लेकिन मुझे डर है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता बॉय। सपोज यू गॉट लॉस्ट, अगर मानो अगर तुम कहीं गुम हो गए, और गॉट बिटन बाय स्नेक, या फिर तुम्हें भी किसी स्नेक ने काट लिया।
आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। टू फाइंड द फोन, फोन को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, अगर वो यहाँ वहाँ घूम रहा होगा या कहीं चला गया होगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, तो मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है। बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन तुम थोड़ा आराम से रहना, ध्यान रखना। यू नो नॉर्थ हेयर, की नॉर्थ ईस्ट साइड है, ईस्ट इस साइड है। देयर देयर, यहाँ यहाँ। देयर देयर, वहाँ वहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, कि वहाँ देखो उस टॉल पाइन, जो बड़ा सा एक पाइन का ट्री है लंबा सा, वहाँ से तुम्हें डायरेक्शन मिल सकती है, रास्ता दिखाई दे सकता है। सो लॉन्ग, इतना लंबा, सो लॉन्ग। मिल विल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मिल विल सेड आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं ऑब्लाइज्ड हूँ तो आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। वेटेड फॉर द साउंड्स ऑफ द हुज टू एंड, उसने हुज की साउंड की जो है ख़त्म होने का इंतजार किया, बंद होने का इंतजार किया। देन फिर कट टू द राइट, वो राइट की तरफ मुड़ा। द स्कब्स वाज स्टिल, ये जो एरिया था ये पूरी तरह से शांत था। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स, जो ट्विग्स होते हैं पत्ते, छोटे छोटे पत्ते जो गिर रहे थे, उनके जो क्रैकलिंग की आवाज़ थी उसके पैरों की वजह से, वही आवाज़ सिर्फ वहाँ पर आ रही थी। साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, इस पूरे शांत वातावरण में सिर्फ उसके ट्विग्स के जो कड़कड़ाने की आवाज़ थी, जिनके ऊपर से वो चल रहा था, तो जो कड़कड़ की आवाज़ आई थी, क्रैकलिंग जो आवाज़ थी, सिर्फ वही आवाज़ वहाँ थी। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान था। फॉर एन इंस्टेंट, कुछ पल के लिए। इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि क्या वो किसी गलत दिशा में तो नहीं चला गया है। देन बेजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर अचानक से एक बेजार्ड, एक होता है कि मीन्स जो लार्ज बर्ड है, वल्चर टाइप और ईगल टाइप की जो बर्ड है, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक से उसके सामने आया। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और फ्लैपिंग करता हुआ, पंख फड़ाता हुआ हवा में उड़ गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग, वो एक क्लियरिंग के एंटर द क्लियरिंग अंडर द ओक ट्री के नीचे जो क्लियरिंग थी, साफ सी जगह थी, वहां पर वो पहुंचा। बजर्ड सेट इन अ सर्कल, वहां पर जो ग्रुप था बर्ड्स का, वो वल्चर्स का, वो सारे सर्कल बनाकर वहां बैठे थे। अराउंड द कार्कस, कार्कस का मीनिंग होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, यानी जो ये डॉ थी, इसकी जो डेड बॉडी थी, उसके चारों तरफ वो सर्कल बनाकर बैठे थे। दे टर्न देयर हेड्स, उन्होंने अपने सिर को घुमाया। ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स, ऑन देयर अपनी लंबी स्क्रोनी नेक्स से उन्होंने अपने सर को घुमाया। एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी तरफ हिशिंग की। ही थ्रू हिज बफ एट देम, उसने अपनी बफ जो उसके हाथ में एक डंडा सा था वो उसकी तरफ फेंका। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, एडजेसेंट मीन जो पास में ही ट्रीज थे, उस एरिया के पास में जो ट्री थे उनके पास, उन पर वो जाकर उड़कर बैठ गई। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, अब जो मिट्टी वहां पर पड़ी थी उसमें बड़े बड़े जो एक लार्ज, एक बड़ी सी कैट है, प्रिंट, उसके प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे पैरों के। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो भी ये बिग कैट थी, किल्ड फ्रेश, उसने अभी भी मारा था फ्रेश, अभी अभी द बिग कैट किल्ड, मारा था फ्रेश अभी अभी। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और उसने क्या कर दिया था, डो को छोड़ दिया था टू द कैरियन बर्ड्स, बाकी बर्ड्स के लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसने क्या किया, उस घास से, पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, वहां से उसने कुछ घास हटाई। वेयर ही हैड सीन, जहां उसने देखा था, द फान को। ही इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था। दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, की ये कल की ही बात थी। द फान वॉज नॉट देयर, फान वहां पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने क्लियरिंग के चारों तरफ घूमा। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, कोई आवाज नहीं थी, कोई निशान नहीं था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, जो बजर्ड्स थे, वल्चर्स, उन्होंने अपने क्या किया, विंग्स को फिर से फ्लैपिंग किया, क्लैक्ट की आवाज की। एंड इम्पेशेंट टू रिटर्न, वो काफी अधीर लग रहे थे, टू रिटर्न, वापिस आने के लिए, बेताब थे वापिस आने के लिए। टू देयर बिजनेस, अपने उसी पहले बिजनेस, यानी कि उस डॉ के चारों तरफ बैठकर उसे खाने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो फिर वापस उस जगह पर पहुंचा। वेयर द फान हैड एमर्ज, जहां पर फान उन्हें दिखाई दिया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और जहां पर वो अपने चारों पैरों पर वहीं गिर गया था। स्टडिंग द सैंड, उसने सैंड को स्टडी किया। फॉर स्मॉल हुफ प्रिंट्स, ताकि वहां पर कुछ पंजों के, छोटे पंजों के निशान दिखाई दे सके इसके लिए। दैट नाइट्स रेन, लेकिन जो रात को बारिश हुई थी, हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, उसने सारे के सारे जो निशान थे, ट्रैक्स थे, वो सारे के सारे वॉश कर दिए थे, धो दिए थे। एक्सेप्ट दोट्स ऑफ कैट्स एंड बेजार, सिर्फ कैट और बेजार जो वल्चर्स थे, बर्ड्स थे, उनके निशानों के अलावा कोई निशान वहां पर नहीं था। Now the second part of this chapter is completed here. See the comprehension check questions in brief. Jody didn't want Millville with him for two reasons. दो reasons की वजह से जोड़ी मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था. What were they? वो क्या थे? तो यहाँ थे the first reason that if he could not find the
फोन ही डिड नॉट वॉन्ट टू शो हिज डिसअपॉइंटमेंट टू एनीवन, वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को किसी को नहीं दिखाना चाहता था। सेकंड थिंग, इफ द फाउंड वाज फाउंड, अगर वो फाउंड उसे मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर दैट सीक्रेट मीटिंग विद एनीवन, वो इस सीक्रेट मीटिंग को भी किसी का शेयर नहीं करना चाहता था। तो ये दो रीजन थे कि वो मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाता। Why was Millville afraid to leave Jody alone? अब मिलविल क्यों डरा हुआ था जोडी को अकेला छोड़ने के लिए? Because he thought that he might lost in the forest or he might be beaten by a rattlesnake. तो वो रेटल स्नैक भी उसे काट सकता था या वो जंगल में गुम हो सकता था, इसलिए मिलविल डरता था उसे जोडी को अकेला छोड़ने से। नाउ सी द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम। अब एकदम से जो मूवमेंट हलचल हुई डायरेक्टली इन फ्रंट होम, बिल्कुल उसके सामने, स्टार्टल्ड हिम, उसने उसे एकदम से चौंका दिया। सो दैट, ताकि ही टम्बल्ड बैकवर्ड, एकदम से वो पीछे मुड़ा। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फॉन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया उसकी तरफ। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड, उसने अपने सिर को घुमाया विद अ वाइड, एकदम चौड़े से, वॉन्डरिंग मोशन, हैरान कर देने वाली गति में। एंड शुक हिम थ्रू विद स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और एकदम से वो हिल गया थ्रू विद द स्टेयर, एक उस देखने से, ऑफ इट्स लिक्विड आई, उस जो पनीली आंखें थी उस यंगर वन की, फान की, उसके स्टेयर से वो एकदम से हिल गया। इट वॉज क्वीवरिंग, वो कांप सा रहा था, शिवर कर रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने कोई कोशिश नहीं की ऊपर उठने की या भागने की। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी अपने आप को पर विश्वास ही नहीं कर सका आगे बढ़ने के लिए। हे विस्पर्ड, वो एकदम से बोला, इट्स मी, अरे ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, उस फान ने अपनी नाक ऊपर उठाई। सेंटिंग हिम, उसे सूंघा। हे रिस्ड आउट वन हैंड, उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला। लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसके गले पर, उसकी नरम से गले पर उसे रखा। द टच मेड हिम डिलेरियस, अब उस टच की वजह से वो एकदम से एक्साइट और डिलेरियस, एकदम से एक्साइट हो गया उस टच की वजह से। ही मूव्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ा। ऑन ऑल फोर्स, अपने चारों पैरों पर। अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक कि वो पूरी तरह से उसके नजदीक नहीं चला गया। ही पुट हिज आर्म अराउंड हिज इट्स बॉडी, उसने अपनी बाजू उसके शरीर के चारों तरफ घुमाई, लगाई, एंड डाली। एंड अ लाइट कन्वल्जन, कन्वल्जन मीन्स एक शिवरिंग, ए लाइट कन्वल्जन पास्ट ओवर इट, एकदम से एक शिवरिंग, एक पूरी तरह से वो अंदर से हिल सा गया, पास्ट उसके अंदर से गुजरा। बट इट डिड नॉट स्टिल, लेकिन वो वहां से नहीं हिला। He stroked its sides, उसने he stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer। अभी देखो, he stroked its sides, उसने इसकी साइड्स पर इस तरह से थपथपाया, as gently, इतने आराम से, as though the fawn, कि जैसे कि वो फोन था, वर चाइना डेयर, किसी चाइना क्ले से बना हुआ डेयर हिरन था। एंड ही माइट ब्रेक इट, और कहीं वो इसे तोड़ ना दे, मीन्स बड़े ही आराम से उसको थपथपाया। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी। एंड इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, ये बहुत ही शाइनी था, चमकदार था। एंड क्लीन, साफ था। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और एक घास की खुशबू भी इसके अंदर आ रही थी। ही रोज स्लोली, वो एकदम से धीरे धीरे ऊपर उठा। एंड लिफ्टेड, वो खड़ा हुआ ऊपर की तरफ उठा। एंड लिफ्टेड द फोन, उसने फ़ोन को ऊपर उठाया फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से। इट्स लेग्स हंग लिम्फली, लिम्फली मीन्स बेजान से, मीन्स जैसे कि इलास्टिसी थी, एक लचक थी उसके पैरों में, वो इस तरह से लचकदार रूप में नीचे लटक रहे थे। दे वर सरप्राइजिंगली, वे आश्चर्यचकित रूप से लॉन्ग, लंबे थे। एंड ही हैड टू होइस्ट, होइस्ट मीन्स ऊपर उठाना, और उसे उठाना पड़ा, उसे ऊपर द फोन को, एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, अपनी बाजुओं के नीचे जितना हो सकता था उतना ऊपर उठाया। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, दैट इट माइट किक, कि वो शायद उसे किक मार सकता था। एंड ब्लीट एट साइट, और वो मिमिया सकता था, चिल्ला सकता था, एट साइट, देख कर। स्मेल ऑफ इट्स मदर, इसकी मदर की स्मेल को सूंघ कर। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, स्कर्टेड मीन्स हटाया, उसने क्लियरिंग से वो हटाया, उसने जगह बनाई आगे जाने के लिए, क्लियरिंग के पास पास से वो गुजरा। एंड पुश्ड हिज वे, और अपना रास्ता बनाया, इनटू द थिकेट, उस जंगल के बीच से अपना रास्ता। स्कर्टेड मीन्स क्लियरिंग, उसके पास पास, उस एरिया के पास पास मीन्स बाउंड्री से वो गुजरा। एंड पुश्ड इस वे इनटू द थिकेट, और उस जंगल से उसने अपना रास्ता आगे बनाया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस, इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल था, टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, इतना बोझ उठाकर इस तरह से आगे बढ़ते रहना, मीन्स आगे चलना। द फोन्स लेग्स कॉट,
जो फ़ोन था उसकी पैर थे वो एकदम से फंस जाते थे इन द बुशेस, झाड़ियों में, एंड ही कुड नॉट लिफ्ट, और वो इसे नहीं उठा सकता था, हिज ओन, अपने आप, विद फ्रीडम, आराम से। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस, शील्ड मीन ऊपर उठाना, उसने इसके चेहरे को ऊपर उठाने की कोशिश की, फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, वाइन्स मीन्स जो बेलें थी वहाँ पर लताएं थी, वो कांटेदार जो लताएं थी उनसे ऊपर, कहीं इसका चेहरा खराब ना हो जाए। इट्स हैड बॉबड, बॉब विद हिज प्राइड, मीन जो ये मेहनत कर रहा था उसकी, उस मेहनत की वजह से जो उसका सिर था वो हिल रहा था, एक ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हाँ में हाँ मिला रहा था। हिज हार्ट, उसका जो दिल था, थम्प्ड, धड़का, विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उस चीज़ को देखकर, उस आश्चर्य को देखकर कि उसने, फ़ोन ने उसे अपना लिया था, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया था, मीन जो अब उसकी बाजुओं में था, तो ही थॉट कि अब वो जो फ़ोन है उसने जोड़ी को पहचान लिया था और उसे एक्सेप्ट कर लिया था, सो दैट ही कैन लिफ्ट इट। ही रिच द ट्रेल, वो उस रास्ते पर आया, एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और उतना तेज चला जितना तेज वो चल सकता था, अनटिल, जब तक वो ही केम टू द इंटरसेक्शन, जब तक वो किसी चौराहे पर नहीं पहुंच गया था, विद द रोड होम, उस रोड पर जहाँ से वो उस रोड से अपने घर जा सकता था। ही स्टॉप टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए रुका, एंड सेट द फोन डाउन, और उसने फ़ोन को नीचे उतारा, ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, डैंगलिंग मीन्स वॉबलिंग सी, हिलती हुई, जो उसकी लटक रही थी टांगें, हिलती रही थी टांगें, उन टांगों पर उसने उसे नीचे उतारा, मीन्स खड़ा किया। इट वेवर्ड ऑन देम, वो उनके ऊपर लड़खड़ा रहा था, हिल रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, उसने उसे देखा एंड फिर से मिमियाना स्टार्ट कर दिया, ब्रीटिंग, उसने चीखना स्टार्ट कर दिया। ही सेड, उसने कहा, एनचेंटेड, एनचांट होते हुए, खुश होते हुए, आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें उठा लूँगा, आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, थोड़ा सांस ले लूँ। ही रिमेंबर्ड, उसे याद था, हिज फादर सेइंग, अपने फादर का कहना, दैट अ फोन वुड फॉलो, एक फ़ोन जो है वो डियर, जो यंगर वन है वो तुम्हें फॉलो करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, अगर उसे पहले गोद में उठा लिया जाए। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, फिर उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फ़ोन भी उसके पीछे पीछे उसे देखता हुआ चलने लगा। ही केम बैक टू इट, वो इसी के पास वापस आया, एंड स्टॉक्ड इट, और इसको फिर से थपथपाया, एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर से इससे दूर चला गया। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, उसने कुछ लड़खड़ाते हुए कदम आगे बढ़ाए, टूवर्ड्स, आगे बढ़ाए, हिम, उसकी तरफ, एंड क्राइड पीटर्सली, और बड़ी बुरी तरह से चिल्लाया। वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट वॉज विलिंग, वो चाहता था, टू फॉलो हिम, उसके पीछे पीछे चलना, इट बिलोंग टू हिम, यह उससे संबंधित था, इट वॉज हिज ओन वे, उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, वो खुशी से, मीन्स उसका सिर खुशी से हल्का हुआ, इसका मतलब वो खुशी से हल्का हो रहा था कि हाँ, ही वॉन्टेड टू फॉन्डल हिम, वो उसके साथ उसे फॉन्डल करना चाहता, लाड प्यार करना चाहता था, टू रन, भागना चाहता था, एंड रोम्प विद इट, और उसके साथ फाइट करना चाहता था, मीन्स कुश्ती करना चाहता था, टू कॉल इट टू कम टू हिम, और उसे कॉल किया, उसे बुलाना चाहता था अपने पास आने के लिए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसने उसे सावधान करने की कोशिश नहीं की। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठाया, एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम, और इसे अपने सामने की तरफ से उठाया, ओवर हिज टू आर्म्स, अपनी दो आर्म्स में। इट सिम टू हिम, उसे ऐसा लगा, दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, कि वो बिना किसी एफर्ट के चला था। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, अब उसकी हाथ जो है दुखने लगे, बाजुओं में दर्द होने लगा, एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप, और उसे मजबूर होकर रुकना पड़ा अगेन, दोबारा। व्हेन ही वॉकड ऑन, जब वो आगे बढ़ा, द फोन फॉलोड हिम, फोन उसके पीछे पीछे चल पड़ा, एट वंस, एकदम से। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, उसने उसे कुछ दूरी तक चलने के लिए अलाउ कर दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर से इसे उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर तक की दूरी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे, वो पूरा दिन चल सका था, एंड इन टू द नाइट, और रात में भी, एंड कैरिंग इट, इसे उठाए हुए, एंड वॉचिंग इट फॉलो, और इसे देखते हुए कि वो इसके पीछे पीछे चल रहा था। ही वॉज जस्ट वेट, ही वॉज वेट विद स्वेट, वो पसीने से तरबतर था, बट अ लाइट ब्रीज ब्लू, लेकिन एक ठंडी हवा वहाँ से, ठंडी हवा गुजर मतलब चल रही थी, थ्रू द जून मॉर्निंग में, सुबह ठंडी हवा चल रही थी, कूलिंग हिम, जो उसे ठंडा कर रही थी।
द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। और द स्काई वॉज एज क्लियर, आसमान उतना ही साफ था जितना कि स्प्रिंग वाटर, एक स्प्रिंग का झरने का पानी होता है, इन अ ब्लू चाइना कप, एक ब्लू कलर के चाइना कप में। ही केम टू द क्लियरिंग, वो उस क्लियरिंग के उस एरिया के पास आया। इट वॉज फ्रेश, वो बिल्कुल ताज़ा था, एंड ग्रीन, हरा भरा था। आफ्टर द नाइट्स रेन, रात भर की बारिश के बाद। ही फम्बल्ड विद द लैच, फम्बल्ड मीन्स उसने कोशिश की, फम्बलिंग की, ढूंढने की कोशिश की, विद द लैच, जो चिटकनी थी उसे खोलने की कोशिश की। एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज्ड, और फिर वो उसने क्या किया, फाइनली ओब्लाइज्ड के आभार व्यक्त किया, टू सेट डाउन द फोन, फोन को नीचे रखने के लिए, मीन्स उसे नीचे उतारा, टू मैनेज इट, उसको संभालने के लिए। देन फिर ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में विचार आया, ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो घर के अंदर चला गया। टू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम में, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड, और वो फ़ोन था जो उसके पीछे पीछे चलता हुआ, विदाई उसके पीछे पीछे चल रहा था। बट एट द स्टेप्स, लेकिन जैसे ही स्टेप्स आए, वो जीना आया या पेड़ियाँ आई जहाँ ऊपर चढ़ने के लिए, द फोन बाक्ड, फ़ोन वहीं पर एकदम से स्टॉप हो गया, एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम, और उनको ऊपर चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठाया, एंड वेंट टू हिज फादर, अपने फादर के पास गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, पेनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जोडी कॉल्ड, जोडी ने आवाज़ लगाई, पा लुक, फादर देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके पास खड़ा था। द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, फोन ने उसके क्लस्ड हार्ड मीन्स कस के पकड़ा हुआ था, फोन ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी, पेनी को ऐसा लगा दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, की जो बेटा है उसका, बॉय है, उसकी आंखें उतनी ही चमकीली थी जितनी की फोन की। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू हैव फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी फिर किचन में गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, फोन भी उसके पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ गया। वॉबलिंग करना मीन्स लड़खड़ाते हुए। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क, जो एक बर्तन था मॉर्निंग मिल्क, सुबह के दूध का, स्टूड इन द किचन, सेफ, किचन में सेफ रखा था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसके ऊपर मलाई आ चुकी थी। ही स्किम्ड द क्रीम इन टू द जग, उसने स्किम्ड यानी छान कर अलग कर ली, एक जग के अंदर उसने जो मलाई थी उसे अलग कर लिया। ही पोर्ड मिल्क इन टू अ स्मॉल गोड, गोड मीन्स यहाँ पर एक प्याला हो सकता है, कटोरी या कटोरा, उसने उसमें क्या किया, पोर करना मीन्स डाला, मिल्क को उसने उस प्याले में डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फन, और इसे बाहर ले गया फोन के लिए, फोन के लिए। इट बटर्ड इट सडनली, अचानक से उसने इसे धकेल दिया। स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क की को सूंघते ही, सेव्ड इट प्रिकॉर्सली फ्रॉम स्पेलिंग ओवर, उसने इसे बड़ी मुश्किल से बचाया, फ्रॉम स्पेलिंग ओवर द फ्लोर, फर्श पर गिरने से। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द कॉट, उसने कुछ नहीं किया, जो मिल्क था उसके अंदर, पहले के अंदर, उसने मीन्स उसको टच भी नहीं किया, न पिया उसे। ही डिप्ड हिज फिंगर, देन जोड़ी ने क्या किया, ही डिप्ड हिज फिंगर, जोड़ी ने अपनी फिंगर्स को डिप किया इन द मिल्क, दूध में, एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उस फोन के हल्के गिले नरम गिले मुंह में उसे उंगलियों को डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडली, उसने फट से उस दूध उंगलियों को चूस लिया। व्हेन ही विड्रॉन दैम, जब भी उसने उनको निकाला अपनी उंगलियों को बाहर, इट ब्रीटेड फ्रेंटिकली, वो एकदम से, फ्रेंटिकली मतलब एकदम से मिमियाने लगा, चिल्लाने लगा, एंड बटेड हिम, और धकेलने लगा उसे। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने फिर से अपनी उंगलियों को डुबोया। एज द फोन सक्ड, और फिर से फोन ने क्या किया, उन्हें सक कर लिया, चूस लिया। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, उसने फिर से नीचे की तरफ उनको मिल्क की तरफ नीचे झुकाया। द फोन ब्लू, फोन ने क्या किया, हवा मारी, फूंक मारी। एंड यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरह से वो उस गोड में, प्याले में से अपनी उंगलियों को सक कर डिप कर रहा है, और उससे फ़ोन के मुंह में डाल रहा है, और फ़ोन उसे आराम से सक कर रहा है, चूस रहा है। फ़ोन ने क्या किया, सक एंड स्नॉटेड, फ़ोन ने एकदम से हवा फूंक मारी, सक उससे चूस लिया। एंड स्नॉटेड, उसने अपने नाक से भी सांस लेने की कोशिश की और हवा मारने की कोशिश की। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल होप्स, उसने अपने छोटे छोटे पंजों को स्टैम्प किया, नीचे धकेला अपनी इम्पेशेंटली, अधीरता से, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी दूध पीने की। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर, जितनी देर तक वो अपने फिंगर्स को रखता बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, मिल्क के लेवल के नीचे, द फोन वॉज कंटेंट, फोन उतना ही ज़्यादा संतुष्ट होता। इट क्लोज्ड इट्स आइट, उसने अपनी आंखें बंद की ड्रीमली, जैसे कि वो कोई सपना देख रहा था। एंड देन इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग, ये काफ़ी लचीला सा महसूस हो रहा था उसे, उसकी टंग को इस तरह से
देखना, उसकी टंग को टच करना अगेंस्ट हिज हैंड, जैसे उसकी टंग जो फ़ोन की टंग थी वो उसके हैंड को टच कर रही थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी सी पूंछ थी फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ स्वेल ऑफ फोम एंड रगलिंग, और जो लास्ट मिल्क था वो एक झाग के रूप में होता हुआ और फटफट बुलबुलों की तरफ फूलता हुआ एकदम से वो खत्म हो गया। सो क्लास, हियर द चैप्टर इज completed. It's written by Marjorie Keenan Rawlings. Let's have the comprehension check of this chapter, of this third part on this chapter also. Comprehension check is there. Question number 1. How did Jody bring the phone back home? किस तरह से वो उसे लेकर आया? On the halfway he allowed the phone to walk or to follow him, and on the halfway he just carried it in its arms. अपने arms में उसने उसे carry किया हुआ था. Jody was filled with emotion after he found the phone. Can you find at least 3 words and phrases which show how he felt? क्या महसूस किया उसने? उसे काफ़ी ज़्यादा मीन्स हैप्पीनेस महसूस किया, एक स्टार्टलिंग फीलिंग उसके अंदर आई, एंड ही वॉज हैप्पी, एक डिलीरियस, एक कन्वर्जन उसके अंदर से दौड़ गया जैसे उसने उस फोन को देखा. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड? किस तरह से डियर ने ड्रिंक किया था मिल्क फ्रॉम गॉड, उस प्याले से. इट डिड नॉट ड्रिंक एनी मिल्क फ्रॉम द गॉड, डियर ने कोई मिल्क ड्रिंक नहीं किया था प्याले में से, बट ही वॉज Jody who dipped his finger into the milk and then thrust them into the phone's mouth, and in this way it drank the milk. Question number 4. Why didn't the phone follow Jody up the steps as he had thought it would? कि क्यों जोडी ने, वाई डिडंट द फोन फॉलो जोडी अप, क्यों फ़ोन जो है जोडी के साथ साथ ऊपर स्टेप्स पर नहीं चढ़ा एज ही हैड थॉट इट वुड, कि जैसा उसने सोचा था कि वो चढ़ेगा. बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू क्लाइंब, क्योंकि फ़ोन नहीं चाहता था स्टेप्स को क्लाइंब करना. दैट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई इट डिड नॉट climb the steps. Now see the question answer, or working with the text question answer. The very first question is, why did Penny Baxter allow Jody to go find the phone and raise it? क्यों पेनी बक्सर चाहते थे कि जोडी जाए और फ़ोन को रेज करे, पाले, लेकर आए? Because it did not want to be ungrateful, and because it's the mother of phone which saved Penny's life, and its heart and liver is used to save Penny's life, as he had been bitten by a rattlesnake. Question number 2. What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? If anybody help you, then it is your duty to give him or help him in return. The same thing is that nothing in the world comes free. When the phone's mother helped Penny to save his life, then it is their duty to raise the phone. Now question number 3. How did Jody look after the phone? Jody ने किस तरह से look after किया फ़ोन का, and after he accepted the responsibility for doing this. First of all, he is ready to give his milk to the phone. Secondly, he looked after him as a mother. Question number 4. How does Jody's mother react when she hears that he is going to bring the phone home? क्या था रिएक्शन जोडी की मदर का कि जब उसके पता चला कि जोडी जा रहा है उससे फ़ोन को घर लाने के लिए? Why does she react in this way? Jody's mother's reaction was somehow gasping. She does not even willing Jody to go and raise that phone, to find that phone and raise it, because there is nothing there in the home to feed the phone. And when she came to know that Jody would give his milk to the phone to drink, then she was surprised to hear this, but she could not help. She only just reacted, and Jody went and find the phone and raised it. So class, here the chapter is completed with a brief discussion of the question answer. In my next video, you will find the complete question answer of this chapter. Till watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of new videos. Thank you. Have a nice day.